TWR से प्रसारित जिंदगी की राह कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत बा। परमेश्वर हर एक आदमी में जिंदगी का सांस डाल देले बाड़न। यही वजह से सगरी जीव से अधिक समझ रखेला, तब वो जिंदगी में मानसिक संतुलन और अशांति के बीचा में जिएला। यही खातिर ये सिलसिलावार बाइबल का अध्ययन आप लोगन की सेवा में प्रस्तुत कइल जाता कि जिंदगी जिए का सही ढंग जान सकें। कृपा करके देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता दिखावस। प्रिय मित्र, परमेश्वर यहोवा के वचन पवित्र है। ऊ ऐसन चांदी यानी कि सोना के समान है जौन की भट्टी में 7 हाली शुद्ध कइल गइल होके। हम यह परमेश्वर के पवित्र वचन के हर दिन रउआ किने पहुँचावे के कोशिश कर रहल बानी और कोशिश ऐसे कइल जा रहल बा काहे कि परमेश्वर के वचन सुने वाला और सुन के ग्रहण करे वाला के शुद्ध करेला। और हमरा आशा ही ना बल्कि विश्वास बा कि हम यह वचन के दूसरा कोनो सीमा तक रुआ जिंदगी में रुआ विचार और राउर गतिविधि में जरूर सफल भइल बानी। प्रिय मित्र, यदि रउआ के कोनो आशीष प्राप्त भइल बा तो रउआ ओकरा बारे में हमरा के बताई ताकि हमहू रउआ संगे मिल के परमेश्वर के धन्यवाद दे सकी। हमरा आशा ही ना बल्कि विश्वास बा रउआ आज के बाइबल अध्ययन के खातिर तैयार होके बैठल होखब। आज हम नया नियम के बहुते महत्वपूर्ण किताब के अध्ययन शुरू करे जा रहल बानी। एक किताब के रोमियो के नाम के पत्री से जानल जाला और जैसे कि हम रउआ के बता चुकल बानी कि एकर लेखक संत पौलुस हवे। इ पत्री मसीही तथा मसीही जगत के बहरी के खातिर भी बहुते लाभकारी बा काहे कि इ किताब हमन के धार्मिक जिंदगी के अपेक्षा आत्मिक जिंदगी के खातिर बड़ा अचरज तथा अद्भुत आत्मिक राह के दर्शन प्रदान करेले। ऐसे बहुते स्थान पर इ रउआ खातिर ऐनक के समान बा। प्रिय मित्र, पिछला संदेश में हमनी के देख ले रही जा कि पौलुस के भेंट अक्विला तथा प्रिस्किला से भइल। इ दोनों यहूदी मर्द मेहरारू रोम के विश्वासी रहन लोग। इनकर घर रोम में रहे। राजा क्लोदियुस द्वारा सतावल गोइला के कारण उन्हीं के रोम ले जाए के पड़ल कि कुरिन्थियुस अइले और वहाँ उनकर भेंट पौलुस से हो गइल। फिर उ पौलुस के साथ इफिसुस गइलन और मसीह के सच्चा गवाह बन गइलन। उ अपोलोस के सुसमाचार सुनौले और पौलुस रोम में रहे वाला लोगन के अपन चिट्ठी भेजले। इ धनी पुनः रोम वापस लौट गइलन और पौलुस उनका के नमस्कार भी भेजले। एह तरी पौलुस रोम में रहे वालन के खूब बढ़िया तरी जानत रहन और लोग पौलुस के भली भांति जानत रहन। एह तरी पौलुस उनका से रोम के अलावा कोनो दूसर नगर और देश में मिलले और उनका के मसीह के निकट ले आवे। एह तरी पौलुस रोम से बहुते दूर रह के भी वहाँ कलीसिया के स्थापना कइलन, जौना से उ मसीह के बारे में बतौले।
ऊ जाके रोम में बस गइलन। ए तरी पौलुस जाए बिना ही उहवा कलिसिया स्थापित कइलन। दूसरा शब्द में कहल जाए कि रोम में कौनो प्रेरित ना गइलन। प्रिय मित्र, जौना समय पौलुस रोम के नाम चिट्ठी के भेजले रहन, उस समय तक वो रोम नगर के ना देखले रहन। पर रोम एगो बहुते बड़ जलमान के समान रहे, जौन की ऐसन उच्च उच्च चोटी लहर उछालेला जौन की दोनों किनारे तक जाला। उनकर प्रभाव रेडियो के प्रसारण समान रहे। ऊ परमेश्वर के अपेक्षा आदमी के ऊंचा उठावे चाहता। प्रिय मित्र, सृष्टिकर्ता से ऊंचा उठावे चाहता। प्रिय भाई बहन, हम यह बात से पूरा सहमत बानी कि आज कोनो सेवकाई जौन की आदमी के महिमा देवे के उद्देश्य से कइल जाला, जौन की मनुष्य के महिमा करे सिखावेला, जौन की मानव के पूर्ण भ्रष्टता और दुराचार के उजागर ना करेले, और जवन ई प्रकट ना करले कि आदमी पूरा रूप से भ्रष्ट है और एकर सर्वनाश हुई। और जवन शिक्षा इस सत्य के प्रकट ना करेला, उ ना तो कोनो तरीके मानव जाति के इलाज कर सकेले और ना ही उ मानव जाति के उत्थान ही कर सकेले। प्रिय मित्र, मानव जाति के एकमात्र इलाज करे वाला प्रभु यीशु मसीह हमें मानव जाति के पाप के निवारण तथा उनकर उत्थान केवल परमेश्वर द्वारा मानव के प्रदान कइल गइल बा। ई परमेश्वर के ओर से वरदान है। प्रिय मित्र, पवित्र शास्त्र और बाइबल हमनी के बतावेले कि प्रभु यीशु मसीह हमनी के पाप के खातिर पकड़वावल गइले, मारल गइले और ऊ तीसरा दिन मृतक में से जिंदा हो गइले और हमनी के उनका द्वारा धर्मी ठहरावल गनी जा। प्रिय मित्र, मृतक में से जिंदा भगुलन प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के धार्मिकता हमें, जौन की विश्वास के द्वारा हर एगो पापी के परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरावेला। रोमियो के पत्री के ये प्रमुख संदेश है। प्रिय भाई बहन, हम इस संदर्भ में रौर ध्यान लूका 23 अध्याय के 39 से 43 पद पर ले जाए चाहता नहीं। यहाँ ओह पश्चातापी डाकू के बखान बा, जौन की रोमी शासक अपराधी घोषित क देले रहन और उनका के मृत्यु दंड देले रहन। पर जौना आदमी के रोमी शासक अपना राज में रहे के अयोग्य घोषित कैलन, वही अयोग्य आदमी के प्रभु यीशु स्वर्ग राज में रहे के जोग बना देले। प्रिय मित्र, सोची एकरा बारे में विचार करी, बहुत गहराई से सोची कि ई का कह रहल बा, ई अध्याय रोवा के का बतावे चाहता। प्रिय मित्र, सोची समझी और एकरा पर विचार करी। प्रभु यीशु उनका से कहले, आज ही तू हमरा साथ स्वर्ग लोक में होखबा। प्रिय मित्र, लूका 43 में ई बखान कइल गइल बा। फिर से आई यही बात पर हमनी के विचार कइल जाओ। जौन की रोमी शासक अपराधी घोषित कर देले रहे वो डाकू के और उनका के मृत्यु दंड देले रहे, पर जौन आदमी के रोमी शासक अपना राज में रह के अयोग्य घोषित कैलस, वही अयोग्य आदमी के प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में स्थान दे दिले और कहले, आज ही तू हमरा साथ स्वर्ग लोक में होखबा। प्रिय मित्र, परमेश्वर यहोवा भुलाइल भटकल पापी सब के बचावेलन। ऊ इस संसार के द्वारा दोषी ठहरावल गइल
आदमी के निर्दोष, निष्कलंक, पवित्र बना दिले। इस संसार में मृत्यु दंड के जुग अपराधी के अनंत जिंदगी के जुग ठहरावेलन। परमेश्वर रउआ और हमरा समान भुलाइल भटकल पापी सबके वापस फिर ले आवेलन। उनका लोग के परमेश्वर के परिवार में दोबारा से वापस बुलावेलन, ले आवेलन। प्रिय मित्र, भाई बहन, ये काम कैसे संभव होला? ई उनका बेटा के क्रूस पर मृत्यु के द्वारा संभव होला। परमेश्वर राउर पाप सबके क्षमा के कीमत क्रूस पर खुद चुका दिले। ई काम ऐसे ना कि हम और रउआ इस युग बानी जा। ई ऐसे भइल कि परमेश्वर यहोवा मानव से बहुत ही प्रेम कइलन, प्यार कइलन। प्रिय मित्र, अपना प्रेम से असीभूत होके परमेश्वर मनुष्य के विनाश से बचाव के प्रबंध कइलन। प्रिय मित्र, रोमियो की पत्री के ई महान संदेश है। कुछ विद्वानन के कहनाम बा कि रोमियो की पत्री निश्चय ही समाज में सुधार करे के शक्ति रखेला और कलीसिया में सुधारात्मक कार्य एक किताब के अधिक अध्ययन पर निर्भर करेला। एक पत्री के गहन अध्ययन कलीसियाई जिंदगी में भी अद्भुत सुधार ले आवेला, मसीही जगत में महान क्रांति ले आवेला। प्रिय मित्र, अगुआ मार्टिन लूथर के कहनाम बा कि रोमियो के पत्री सही में नया नियम के उत्तम रचना सबसे पवित्र सुसमाचार है, जौन की ऐसन जोक तथा गुण है कि मसीह ही आदमी केवल ओकरा के पढ़े बल्कि ओकरा के मुजुबानी भी रट ले और हर दिन एकरा अनुसार व्यवहार करे, अपन जिंदगी बितावे। एकरा से आदमी आत्मिक भोजन के रूप में हर दिन रोटी के समान ग्रहण करे। इस किताब के अध्ययन कबहुओ पूरा नहीं हो सकत। जितना रउआ एकरा के पढ़ब, ई रउआ खातिर उतना ही कीमती, स्वादिष्ट बनत जाई। प्रिय भाई बहन, एगो महान वैज्ञानिक एक किताब के अध्ययन कइलन जेकर नाम फ्राइडे रहे। ऊ एक किताब के अध्ययन कइलन। ऊ अनुभव कइलन कि ई पत्री सही में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास में सहायता करेला और जौना समय ई महान वैज्ञानिक अपना मुँह के अवस्था में रहन, उस समय समाचार पत्र के एगो संवाददाता उनका से पूछले, राउर का विचार बा? रउआ का कल्पना करतानी? वो विद्वान आदमी भाई कहले, हमार अब कोनो कल्पना नहीं खे, कोनो विचार नहीं खे। हमनी के प्रभु यीशु मसीह पर दृढ़ विश्वास करे के चाहिए, जौन की हमनी के पाप के बदले आपन प्राण दे दिहले, जौन की हमनी खातिर सड़क जाए के राह तैयार कइलन। प्रिय मित्र, रोमियो की पत्री के जरूर से जरूर पढ़ी। एकरा के हर दिन सावधानी के साथ पढ़ी। एकरा के रउआ प्रार्थना के साथ पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में पढ़ी। ई किताब मसीही तथा गैर मसीही प्रत्येक के खातिर उपयोगी है। ई रउआ हृदय के परिवर्तन में रउआ के पूर्ण सहायता प्रदान कर सकेले। ई पत्री विश्वासी सब के खातिर भी बहुत ही उपयोगी है। ई विश्वासी के विश्वास पक्का बनाव में सहायता मदद करेले। रोमियो की पत्री के अध्याय शुरू करे से पहले रउआ के पहले हम एक रूप रेखा से भी परिचित करा देवे चाहतानी। एक किताब के 3 खंड में विभाजित कइल जा सकता, यानी कि बांटल जा सकता। सुनी, पहल का है विश्वास के सिद्धांत, दूसर का है काल विवरण
और तीसर कहा कर्तव्य। और रोमियो की पत्री के मूल विषय है छुटकारा। 1 से 8 अध्याय में विश्वास के बारे में बतावल गइल बा और 9 से 11 अध्याय में आशा के बारे में और 12 से 16 अध्याय में प्रेम के बारे में बखान बा। पहला खंड अभिवादन और परिचय रोमियो की पत्री 1 अध्याय के 1 पद से लेके 17 पद में मुख्य पद 16-17 पद है। एकरा में परमेश्वर के धार्मिकता के प्रकट होखल ला के बखान बा। दूसरा कहा आदमी के पाप के प्रगटीकरण ये अध्याय के 18 से 32 पद और 2 अध्याय तथा 3 अध्याय के 1 से 20 पद में। व्यवस्था के उद्देश्य 3 अध्याय के 19 से 20 पद। व्यवस्था पाप के प्रकट करेला। परमेश्वर के धार्मिकता के प्रकटीकरण 3 अध्याय के 21 पद से 5 अध्याय के 11 पद तक यहाँ केवल परमेश्वर के धार्मिकता के बारे में बतावल गइल बा, ना तो परमेश्वर के चरित्र और ना आदमी के चरित्र और ना ही आदमी के धार्मिकता के बखान कइल गइल बा, बल्कि विश्वास द्वारा धर्मी ठहरावल गइल 3 अध्याय के 21 से 31 तक परिभाषा धर्मी ठहरावल गइल परमेश्वर यहोवा के उ कार्य है जेकरा द्वारा पापी मसीह के क्रूस पर बलिदान के योग्यता के आधार पर धर्मी घोषित कइल जाला। दूसरा का खंड 9 से 11 अध्याय इस्राएल के साथ भूतकाल में परमेश्वर के व्यवहार। अध्याय 9 इस्राएल के खातिर परमेश्वर के वर्तमान उद्देश्य। 10 अध्याय इस्राएल के खातिर परमेश्वर यहोवा के भविष्य में उद्देश्य। अध्याय 11 तीसरा का खंड 12 से 26 अध्याय परमेश्वर के बेटन के सेवकाई। अध्याय 12 से 13 परमेश्वर के बेटन के अलगाव। 14 से 16 अध्याय आखिरी में उपसहार और शुभ कामना के साथ यह पत्री के अंत होता। प्रिय मित्र, हमरा आशा बा रउआ रोमियो के पत्री के मुख्य बात से परिचित हो गइल बानी। प्रिय मित्र, अगर हमार बात रउआ सुन रहल बानी तो रोमियो के पत्री के पढ़ल ना भूली। बिना हिचकिचाहट के, बिना संकोच के रउआ पढ़ सकतानी। रोमियो की पत्री पढ़ला से रउआ के आत्मिक भोजन, आत्मिक खुराक भी मिली और आत्मा दिल के भी शांति मिली। ऐसे रउआ ए पत्री के पढ़ल तनकियो मत भूली। रउआ जरूर से जरूर पढ़ी, काहे कि ई पत्री आत्मिक जिंदगी के खातिर बहुते लाभकारी बा। ऐसे रउआ पढ़ी, जरूर पढ़ी, काहे कि ए पत्री से रउआ के साहस मिली, ताकत मिली और हर दिन रउआ अपना आप के ताजगी महसूस करब और आगे बढ़े में ये पत्री रउआ के बहुते अगुवाई करी। हाँ मित्र, रउआ हमार बात के ऐसा ही जाए मत दी, एकरा पर जरूर से जरूर अमल करी। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रउआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रउआ के और रउआ बाल वचन के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब आपन आपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके, चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावें।